नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो 6 नवंबर 2020 को पुलिस का पेपर लगा था कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पेपर लेके आए हैं। उसे सोल्व करवाया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरला दास, दुर्जटी और पीताम्बर द्विज। तो इसका सही आंसर होगा अमित खुसरो। अमित खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे। इनको हिंद का तोता कहा जाता था और इन प्रमुख गीत सावन आया, बन बोलन लागे मोर, उलट बांसिया दोहे, सूफी दोहे, बहुत कठिन है डगर पनघट की। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मसनवी, किरानू सादेन, मलोल अनवर, आयने अकबरी, हस्तवी हिस, मजूम लेला। तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? ऑप्शन है 1236 में, 1240 में, 1238 में और 1242। तो इसका सही आंसर है 1240 में। अगला प्रश्न है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन है सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भूइया ने 1505 ईस्वी में करवाया था। मोट की मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है दाल मस्जिद। यह मस्जिद भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1890 में, 1877 में, 1878 में और 1887 में। तो इसका सही आंसर है 1878 में। वर्नाक्युलर एक्ट 1878 ईस्वी में वाइसरॉय लिटिल ने पारित किया था। इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। यह अधिनियम तत्कालीन लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य बनाकर लाया गया। इस अधिनियम से बचने हेतु अमृत बाजार पत्रिका, जो बांग्ला भाषा में थी, वो अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई और इस अधिनियम को 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द किया और लॉर्ड रिपन के काल में ही भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई। अगला प्रश्न है, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया गया था? ऑप्शन है दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में तुगलकाबाद, लखनऊ में हजरतगंज और लखनऊ में दिलकुशा कोठी। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के अंदर। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता था? ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919 को, 6 मई 1920, 8 मई 1919 और 6 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1919 को। 26 जनवरी 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। यह कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सोडिसन समिति की सिफारिशों पर बनाया गया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार प्राप्त हो गया था और प्रेस की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला और एल्प्स पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोहा, कोयला, मैग्नीज और सोना। तो इसका सही आंसर होगा सोना। छोटा नागपुर पठार झारखंड, उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिमी बंगाल राज्य में फैला हुआ है। यह भारत के रूर प्रदेश दामोदर नदी घाटी में स्थित है, जहाँ पर खनिजों के विशाल एवं अथाह भंडार है। इस पठारी भाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है।
इसकी पठारी प्रदेश में भारत के 6 बड़े एकीकृत लोहे इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बरनपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला स्थित है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन, वन रोपण। तो इसका सही आंसर है वन रोपण। वृक्षारोपण पंक्तियों में करने से पानी का बहाव कम हो जाता है और पानी का बहाव कम होने से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। 10वां प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर और सेरिकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर पौधों का अध्ययन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, झूम कृषि को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि, घुमंतु पशुचारण, मिश्रित कृषि और वाणिज्य कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? भारत, चीन, मोनाको और यूएसए। तो इसका सही आंसर है मोनाको। भारत प्रति व्यक्ति 328, चीन में 149 और यूएसए में 34.6। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? खुदाई, विवृत खनन, उत्खनन और कूप की खनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवृत खनन, जिसे ओपन कास्ट माइनिंग भी कहा जाता है। जो खनिज अधिक गहराई में स्थित होता है इस खनन को कूप की खनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? कोरोना वायरस के लिए एक अद्ययावत टीका, कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, कोरोना वायरस का एक और नाम जिसके 2019 में महामारी का निर्माण किया गया और 2019 में होने वाले सभी रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोरोना वायरस का एक और नाम जिसे 2019 में महामारी का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण में से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अतिचारण पर रोक, भूमि पुनरुद्धार, उर्वरकों का विनियमित उपयोग और वनोन्मूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ है वृक्षों की कटाई से है जो भू संसाधनों को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 12, 10, 15 और 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया करता है, और जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो 70वीं लोकसभा में कोटा से निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को किया गया है 69 विधानसभा क्षेत्रों, 58 विधानसभा क्षेत्रों, 68 विधानसभा क्षेत्रों और 59 विधानसभा क्षेत्रों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 विधानसभा क्षेत्रों। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 17 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और 3 निर्वाचन क्षेत्र हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनना, ओटाई, कताई और बुनकरी। तो इसका सही आंसर है कताई से में विभाजित, जिसे स्पिनिंग भी कहा जाता है। बुनना करघे के द्वारा ताने तथा बाने के तारों को इस प्रकार एक दूसरे में ऊपर से नीचे तो व्यवस्थित करना कि वस्त्र का रूप ले सके।
बुनकरी बुनने का काम और झूले का काम होता है। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस से संबंधित है? टेनिस, कुचिपुड़ी नृत्य, गायन और लेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है धर्मशाला, लद्दाख, मैक्लोडगंज और डलहौजी। तो इसका सही आंसर है मैक्लोडगंज। हेमिस गोम्पा संघ का निर्माण 1630 ईस्वी में स्टेंग संस्था नवांग ग्यात्सो ने करवाया था। फिर 1972 में राजा सेंज नागपाल ग्वालवार ने पुनर्निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है हॉन्टेड, कोचादाइया, माई डियर कुट्टी चाथन और अल्लादीन। तो इसका सही आंसर है माई डियर कुट्टी चाथन। माई डियर कुट्टी चाथन मलयालम भाषा में 24 अगस्त 1984 में रिलीज होने वाली भारत की पहली 3D फिल्म है। इसकी पटकथा रघुनाथ पलेरी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है गोल्डन बूट, गोल्डन गोल पोस्ट, गोल्डन गेंद और गोल्डन दस्ताने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डन दस्ताने, क्योंकि गोल्डन बूट फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1982 में गोल्डन शू के नाम से हुई है। वर्ष 2011 में इसका नाम बदलकर गोल्डन बूट कर अवार्ड कर दिया गया है। गोल्डन गेंद फीफा वर्ल्ड कप में इसकी शुरुआत 1982 में हुई और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। अगला प्रश्न है, 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन नई दिल्ली में 10 अक्टूबर 2019 को किया गया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्सकॉम और स्पोर्ट्स क्रीडा की साझेदारी में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है हरमीत देसाई, यूटो किजिकुरी, अमलराज एंथोनी और सीयू होंग लैम। तो इसका सही आंसर है हरमीत देसाई। अगला प्रश्न है, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है पूनम खत्री, संथोई देवी, पूजा कादियान और विक्रांत बलियान। तो इसका सही आंसर है पूजा कादियान। वुशु विश्व चैंपियन 2017 में पूजा कादियान ने 75 किलो वर्ग स्पर्धा में रूस की येवगेनिया स्पोर्टनोवा को शिकस्त दी थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1226 में, 1526 में, 1530 में और 1556 में। तो इसका सही आंसर है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई। बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अरमकंटक, अमरकंटक, सतपुड़ा, चित्रकूट और पचमढ़ी। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। उद्गम
अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी को भारत की रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्था है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए में स्थापित किया गया है। 1990 में, 1982 में, 1987 में और 1985 में। तो इसका सही आंसर है 1982 में। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 30 मार्च 1979 को गठित श्री शिव रामन समिति की सिफारिश से किया गया था। शुरुआत में नाबार्ड को 100 करोड़ की राशि शुरू किया गया है। जी.आर. चिंतला 27 मई 2020 को इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? 10, 12, 11 और 9। तो इसका सही आंसर है 10, क्योंकि भारत में जनगणना 10 वर्षों के पश्चात की जाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.33 है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.72% रही है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय जो 27.95% तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली जो 55.88% है। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? सुंदरवन नदीमुख भूमि, महानदी की नदीमुख भूमि और गोदावरी नदी की नदीमुख भूमि और कावेरी नदी की नदीमुख भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन नदीमुख भूमि। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नदी है। इसे गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा में नरभक्षी बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 4 मई 1984 को दिया गया है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1603 में, 1600 में, 1610 में और 1616 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदा-कदा जॉन कंपनी भी कहा जाता है। 1708 में इसमें न्यू कंपनी का विलय हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत आई और इसका उद्देश्य व्यापार कर धन कमाना था। इसके लिए कंपनी शुरुआत में मसालों के व्यापार के रूप में काम करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रतौंधी नामक रोग होता है? किससे रतौंधी नामक रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ए की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 6 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट और 9 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट। पृथ्वी की सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 9 करोड़ 29 लाख और 60,000 मील है। पृथ्वी की सूर्य में इतनी अधिक दूरी होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। विश्व में सबसे पहले सूर्य का उदय न्यूजीलैंड में होता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश के दांग गांव नामक में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य निम्न में से किस राज्य में होता है?
पंजाब, केरल, गुजरात और असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? अम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करने के लिए दंड, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड, दहेज उत्पीड़न के लिए दंड और घरेलू हिंसाचार के लिए दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने का दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसाचार, बाल विवाह और बलात्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलात्कार। अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? ऑप्शन है 14 दिसंबर 2012, 14 नवंबर 2012 और 14 नवंबर 2013 और 24 जुलाई 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2012 को। पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है व्यायाम, नफरत, हिंसा और अहिंसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंसा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? ऑप्शन है गांव स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और केंद्र स्तर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। राजस्थान में जे एक्ट की धारा 107 के तहत प्रत्येक जिला के विशेष किशोर पुलिस इकाई का पुनर्गठन किया गया है। इस इकाई का गठन जिला स्तर पर किया गया है। अगला प्रश्न, बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? इसके ऑप्शन है 13 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया और प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1954 में, 1956 में, 1955 में और 1957 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यह अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को, धारणा एवं प्रावधानों को निहित करता है? निर्भया, मथुरा, विशाखा और भंवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखा। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 9 दिसंबर 2013 को लागू किया गया। इसमें शिकायत आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिबंध किया गया? ऑप्शन है 1829 में, 1830 में, 1831 में और 1832 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान 1829 में बंगाल सती विनियम 17 अधिनियम पारित किए गए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर
स्थित है? ऑप्शन है 14, 21, 8 और 11। तो इसका सही आंसर है 8। राजस्थान की विश्व धरोहर स्थल पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। दूसरा चित्तौड़गढ़ का किला जो 2003 में। कुंभलगढ़ का किला 2013 में। रणथंभौर का किला 2013 में। आमेर का किला 2013 में और जैसलमेर का किला 2013 में और गागरोन का किला 2013 में और जंतर मंतर 2010 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास और रानी कनकवती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी कनकवती। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकवती ने 1599 से 1608 के मध्य करवाया। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है और यह मंदिर महाराजा मान सिंह प्रथम के पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? रूप सिंह, हमीर सिंह, भूप सिंह और अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूप सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन है 1976, 1979, 1966 और 1967। तो इसका सही आंसर है 1976। हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट 1976 में जारी किया गया। पंडित हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए। पंडित हीरालाल शास्त्री ने ही वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की जिसे आज नारी शिक्षा की एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था का रूप ले लिया है। अगला प्रश्न है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ये राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, लगभग 17 वर्ष। अगला प्रश्न है आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? आनाजी चौहान, शाहजहां, पृथ्वीराज चौहान और जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनाजी चौहान। आना सागर झील अजमेर जिले में एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण आनाजी चौहान के द्वारा करवाया गया। इस झील के प्रांगण में स्थित दौलताबाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया गया था जिसका नाम आजकल सुभाष उद्यान है। अगला प्रश्न है राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शंस हैं 1951, 1955, 1953 और 1959 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 में। राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 नवंबर 1959 में पारित हुआ। इस अधिनियम की धारा 55 में काश्तकार और खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? 2010 में, 2006 में, 2008 में और 2011 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में। अगला प्रश्न है जल महल किस झील के मध्य स्थित है? ऑप्शंस हैं मानसागर झील, झील फाय सागर और कायलाना झील और आना सागर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसागर झील। जल महल को आईबोल भी कहा जाता है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसे रोमांटिक महल भी कहते हैं। इसका निर्माण 1799 में हुआ था। यह 5 मंजिला है जिसकी 4 मंजिल पानी के अंदर और 1 मंजिल पानी से बाहर है। अगला प्रश्न है वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है?
बेड़च नदी, अरवरी नदी, बनास नदी और बांडी नदी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बनास नदी। बनास नदी कुंभलगढ़ राजसमंद के पास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। यह पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, मातरकुंडिया बांध, बीसलपुर बांध और इसरदा बांध और दात्र बांध। अगला प्रश्न है, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खान और जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसका सही आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर बनाया गया है। यह बांध सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में सन 2000 में बनाया गया। इसकी कुल ऊंचाई 81 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर जिला, राजसमंद जिले में, नागौर जिले में और पाली जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली में लगभग 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2004 में, 2000 में, 2010 में और 1996 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान को चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यह कोटा जिले में स्थित है, जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, 740 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 740 मीटर। अगला प्रश्न है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, लूणी नदी, जवाई नदी और साबरमती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। इसका प्राचीन नाम चरमोवती नदी है। इसकी कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है। इस पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। और प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कोटा जिले में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर। दूसरा ऑप्शन है डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च कॉरपोरेशन। तीसरा ऑप्शन है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। चौथा ऑप्शन है डेजर्ट मेडिसिन और रिसर्च कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? ऑप्शंस है 10.4%, 18.3%, 22.5% और 16.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार राजस्थान भारत के 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? ऑप्शन है 36, 30, 40 और 45। इसका सही आंसर हो जाएगा 30। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद की जगह गाय भैंस के गोबर, गौमूत्र, चने के बेसन,
गुड़, मिट्टी तथा पानी का उपयोग कर देसी खाद बनाते हैं। यह पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। अगला प्रश्न है 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है चौथा, पहला, सातवां और छठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला स्थान। अगला प्रश्न है श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। तो इसका ऑप्शन है अरावली, पूर्वी घाट, हिमालय और काराकोरम। तो इसका सही आंसर है अरावली। जो अरावली राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो है दक्षिण पूर्व और एक उत्तर पश्चिम में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान के मरुस्थलीकरण को रोककर वहां पर मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भारत सरकार द्वारा जोधपुर में 1959 में स्थापित किया गया था, जो देश का 12% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं 1950 में, 1960 में, 1954 और 1958 में। तो इसका सही आंसर है 1960 में। राज्य मूल्यांकन संगठन की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा मेहरोत्रा कमेटी की अनुशंसा पर 1960 में की गई और यह राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय के अकादमी के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? ऑप्शन है 1949, 1994, 1998 और 2001। तो इसका सही आंसर है 1994 में। अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 राजस्थान के प्रमुख बाजरा उत्पादन राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा, छठा, पहला और चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादक होता है। राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न भी बाजरा है, जबकि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अलवर और जयपुर में होता है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान में बाजरे की प्रमुख किस्म राज 171 है। अगला प्रश्न राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था? ऑप्शन हैं प्रतिभा पाटिल, कृष्णकांत, हरिदेव जोशी और भैरू सिंह शेखावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैरू सिंह शेखावत जी। भैरू सिंह शेखावत जी 1977 से 1977 में 200 में से 151 सीटों पर कब्जा करके पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1990 में पुनः मुख्यमंत्री बने और 1992 तक रहे और 1993 में पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2002 में सुशील कुमार शिंदे को हराकर देश के उपराष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। जयनारायण व्यास 6 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तथा 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न है पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल।
पश्चिमी परिक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की स्थापना 1985-86 में की गई। इसके वर्तमान अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य वहाँ के लोक और आदम कलाओं को सृजनात्मक विकास और उन्हें सुविधाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्री अशोक जी गहलोत, श्री सचिन जी पायलट, श्री बुलाकी दास कल्ला जी और मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी। तो इसका सही आंसर है श्री सचिन पायलट जी। अगला प्रश्न, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? ऑप्शंस हैं श्री सचिन पायलट, श्री अशोक गहलोत, श्री बुलाकी दास कल्ला और श्री शांति कुमार धारीवाल। तो इसका सही आंसर है श्री बुलाकी दास कल्ला। शांति कुमार धारीवाल राजस्थान के वर्तमान नगरीय विकास और स्वायत्त शासन संसदीय कार्य मंत्री हैं। जून 2020 तक मास्टर में भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। तो कृषि, मेडिकल हेल्थ, खान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता। मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान सरकार के पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आपदा प्रबंध मंत्री थे। ये राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 113। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 172 अनुच्छेद। अनुच्छेद 172 के तहत यदि विधानसभा विघटित नहीं होती है तो वह अपने प्रथम अधिवेशन के तिथि 5 वर्ष तक बनी रहेगी, जबकि राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? राणा मोक्कल सिंह, मोहम्मद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और राणा कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। कुंभलगढ़ महोत्सव महाराणा कुंभा के सम्मान में मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण सूफी, कालबेलिया, भवाई, चरी, मोर आदि लोक नृत्यों का प्रदर्शन तथा कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया है? 1986-87, 1992-93, 1982-83 और 1989-90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982-83 के दौरान। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1975, 1957, 1967 और 1951। तो इसका सही आंसर है 1957। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 1957 में हुई। यह राजस्थान राज्य समाज अधिनियम 1958 के तहत एक समाज के रूप में पंजीकृत है। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम, टेकोमेला अंडुलेटा, हेलियंथेस, साइडियम गुआज़वा। तो इसका सही आंसर है टेकोमेला अंडुलेटा। साइडिस गुआज़ा अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। हेलियनस सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया है? अल्कोहल, मद्यपान, दूसरा ऑप्शन है तंबाकू, तीसरा प्लास्टिक और चौथा है गुटखा पान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। अगला प्रश्न देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से
किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 का प्रदान किया गया है? ऑप्शन है गुलाब कोठारी, राहुल अधिकारी, अधिकतम अच्युतन नंबूदरी और सुरेश कृष्णा। तो इसका सही आंसर है गुलाब कोठारी। पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक गुलाब कोठारी को भारतीय प्रेस परिषद की पत्रकारिता के लिए शीर्ष पुरस्कार राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पायल जांगिड़, कैलाश सत्यार्थी, सुमेधा कैलाश और अपूर्वी सिंह चंदेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायल जांगिड़। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना अमेरिका में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए की गई है, जिसे बाद में शिक्षा क्षेत्र में भी बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शंस देखिए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके अंतर्गत न्यूमोकोनियोसिस वाले लोगों को स्थायी रूप में विकलांग घोषित किया जाएगा और उसे 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी भाई। अगला प्रश्न देखो, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? ऑप्शन है श्री राम किंडर, दौलतमल भंडारी, विठुल बाबूराव तुपे और महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौलतमल भंडारी। अगला प्रश्न, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान है लगभग कितना है? वो आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन देखे हुए हैं, उनमें देखिए, एक है 16%, 40%, 32% और 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16%, क्योंकि राजस्थान में संपूर्ण भारत का लगभग 18 से 20% विदेशी पर्यटक आता है और राजस्थान का पर्यटन लोगो है पधारो हमारा देश। इसलिए लोग इस नए लोगों में नीचे लिखा है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। तो 18 से 20% है, तो लगभग कितना हो जाएगा? 16%। अगला प्रश्न है, झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन है कमला बेनीवाल, संतोष अहलावत और तारा भंडारी और लक्ष्मी बरूपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष अहलावत। संतोष अहलावत 16वीं लोकसभा राजस्थान की एकमात्र महिला सांसद है। अगला प्रश्न है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान में किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस है बीकानेर, कोटा, झालावाड़ और पुष्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। कोलायत का वार्षिक मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि आश्रम बीकानेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अजमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर है अजमेर। राजस्थान राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1949 को की गई थी, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। इस पेपर का जीके का जो लास्ट प्रश्न है वो है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे? तो ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उप मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अकील कुरैशी 38वें हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।